हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आज हम इसका 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तो 5वें अध्याय का नाम है समांतर श्रेणियां। तो ये अध्याय का पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम परिचय पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है, इसका उदाहरण क्या है, और इसमें प्रथम पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है। आज सब कुछ अच्छे से जान लेंगे ताकि आने वाले जो उदाहरण हैं और जो आने वाली प्रश्नावलियां हैं उनको आप बेहतर तरीके से कर पाएं। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी कहलाती क्या है। देखो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम शॉर्ट में बोले तो एपी यानी समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं, एपी। ठीक है, ए के बाद एक छोटा सा डॉट और पी के बाद एक छोटा सा डॉट हम लगा सकते हैं। तो अर्थमेटिक का हो गया ए और प्रोग्रेशन का हो गया पी। तो समांतर श्रेणी, चाहे हम हिंदी में समांतर श्रेणी लिख दें चाहे हम इंग्लिश में एपी लिख दें, दोनों एक ही बात है। अब सवाल ये उठता है कि समांतर श्रेणी कहलाती क्या है। तो आइए इसकी डेफिनेशन पे विचार करते हैं। तो आपको नोट्स बनाते जाना है और जिस तरीके से डेफिनेशन वगैरह मैं आपको लिखवा रहा हूं आपको भी ऐसे ही चैप्टर स्टार्ट करना है ताकि रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परिभाषा। ये देखिए, अब समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, सबसे पहले परिभाषा लिख लो फिर समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। परिभाषा है संख्याओं की ऐसी सूची। ठीक है, आपको लिखते जाना है संख्याओं की ऐसी सूची, ऐसी सूची जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर कैसा बना रहे, समान बना रहे। जिनके बीच का अंतर समान होता है, समान होता है। संख्याओं की ऐसी सूची जिनके बीच का अंतर समान होता है। याद हो गया ना? संख्याओं की ऐसी सूची जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिनके बीच में समान अंतर है। अब देखो, आपको उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नीचे हेडिंग डालेंगे उदाहरण। अब मैं संख्याओं की एक सूची लिख रहा हूं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, डैश 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 डैश। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये समांतर श्रेणी है? तो आप कहोगे कि हाँ, ये समांतर श्रेणी है क्योंकि ये संख्याओं की ऐसी सूची है जिनके बीच में 2 का अंतर है। देखो, 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 बन जाएगा। अब 6 में 2 और जोड़ दोगे तो 8 बन जाएगा और 8 में 2 और जोड़ दोगे तो 10 बन जाएगा। इसके आगे डैश 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 लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब 2 जुड़ते जा रहे हैं और आगे अनंत तक संख्याएं हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये समांतर श्रेणी है तो आप लिखोगे कि हाँ, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसके अलावा और बताइए कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक उदाहरण तो अपना ये हो गया, दूसरे नंबर का एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे कि 4, 7, 10, 13 डैश डैश डैश। बताओ, क्या ये समांतर श्रेणी है? बता सकते हो क्या ये समांतर श्रेणी है? तो आप कहोगे यस, ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इनमें 3 का अंतर है। देखो, 4 में 3 जोड़ दिए तो कितने बन गए, 7 बन गए। अब 7 में 3 जोड़ दिए तो कितने बन गए, 10। 10 में भी 3 जोड़ दिए तो कितने बन गए, 13। मतलब किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। चाहे हम 4 और 7 के बीच में देख लें
या फिर हम 7 और 10 के बीच में देख लें तो भी अंतर 3 ही मिलेगा, या फिर हम 10 और 13 के बीच में देख लें तो भी अंतर हमें 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो संख्याओं की ऐसी सूची जिनके बीच का अंतर समान हो, संख्याओं की ऐसी सूची जिनके बीच में समान अंतर हो। तो इस परिभाषा में हम एक चीज और लिख सकते हैं कि संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें दो क्रमागत पदों, क्रमागत पद जानते हैं ना, देखो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो दो क्रमागत पद मतलब एक के बाद वाला पद, जस्ट बाद वाला पद, उन्हें हम क्रमागत पद कहते हैं। तो संख्याओं की ऐसी सूची जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे हम एक परिभाषा और लिखेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे शब्दों में। क्यों ये परिभाषा जरूरी है? क्योंकि समझने के बाद एक परिभाषा आप आराम से बना सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें दो क्रमागत पदों, दो क्रमागत मतलब लगातार के दो पद है ना, तो जिनमें दो क्रमागत पदों का अंतर कैसा हो बताओ, समान हो, बिल्कुल एक सा हो, समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आप देख लो कि ये दो क्रमागत पद हैं, तो इनके बीच का अंतर कितना है। मैं आपसे पूछता हूं कि इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 4 और 2 के बीच का अंतर 2 है। कैसे पता चलेगा, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, तो ये बीच का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगले दो क्रमागत पद 4 और 6 हैं, तो इनके बीच का अंतर कैसा, कितना है, तो बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, यानी कि 6 में से 4 घटा दो, कितने बचेंगे बताओ, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 ही तो बचेगा। फिर अगले दो पद हैं, इनमें इनके बीच का अंतर कितना होगा, ये भी तो क्रमागत हैं, तो 8 में से 6 घटा दो, यानी कि बाद वाले पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, तो 8 में से 6 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2। तो देखो लगातार के यानी दो क्रमागत पदों का अंतर समान बना है, देखो 2 2 2, तो इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो ये हो गया समांतर श्रेणी का परिचय। अब बात करते हैं कि इनमें प्रथम पद क्या कहलाता है। जो हमारा पहला टर्म है कि प्रथम पद, यहाँ पे दो चीजें बहुत अच्छे से समझना, पहला होता है प्रथम पद और दूसरा होता है सार्व अंतर। इन दोनों चीजों पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो सार्व अंतर या तो हम इस तरीके से लिखते हैं सार्व अंतर, या फिर एक और तरीका होता है सार्वांतर, ऐसे लिखने का। आपको जो ठीक लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। आधा ना है तो बिंदी रखने की जरूरत नहीं है। सार्वांतर आप इसी तरीके से लिखोगे, सार्व अंतर मैं इस तरीके से लिखूंगा। सार्व अंतर क्या कहलाता है, प्रथम पद क्या कहलाता है। देखो कोई भी आपको एपी दी जाएगी, एपी का मतलब क्या हो रहा है, समांतर श्रेणी। यानी कोई भी आपको समांतर श्रेणी दी जाएगी, चाहे ये समांतर श्रेणी दी जा रही हो या चाहे ये दी जा रही हो, कोई भी समांतर श्रेणी दी रहेगी, उसका जो पहला पद होगा, कौन सा पद होगा, पहला पद। ये जो पहला पद होता है इसे हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद कितना हो जाएगा, जैसे मान लो कि दूसरी संख्याओं की सूची है, इसमें दूसरी समांतर श्रेणी है, इसमें पहला पद क्या है, 4 है। अब सार्व अंतर क्या कहलाता है, सार्व मतलब जो सब में हो, अंतर मतलब डिफरेंस इनके बीच का। जैसे देखो इस श्रेणी में अगर हम बात करें तो इस श्रेणी में सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 है। उसी तरीके से दूसरी समांतर श्रेणी में सार्व अंतर अगर निकालना है तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो तो सार्व अंतर निकल आएगा। तो सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, डी मतलब डिफरेंस, ठीक है। डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। तो कैसे आएगा,
कोई भी आपको एपी दी जाए, एपी मतलब समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी दी जाए आपको, आपको क्या करना है, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देना है, यानी 7 में से 4 घटाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7, पहले दूसरे नंबर का पद लिखना है, ध्यान रखिएगा, और फिर पहले नंबर का पद यानी कि 4। तो 7 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 में से 4 घटे तो 3, तो सार्वंतर कितना है, 3 है। अब जरा समझिए, जो पहला पद होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, ए भी कहते हैं, या कभी कभी हम A1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, A1। तो पहले नंबर का जो पद होता है उसे हम A1 कहते हैं। जो दूसरे नंबर का पद होता है इसे हम A2 कहते हैं। जो तीसरे नंबर का पद है इसे हम A3 कहते हैं। और जो चौथे नंबर का पद होता है इसे हम A4 कहते हैं। और जितने भी पद दिए जा रहे हैं उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, A5, A6, A7। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पद को हम A1 भी कहते हैं या फिर केवल A बस कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसे हम A2 कहते हैं, और जो तीसरा पद होता है उसे हम A3 कहते हैं, और इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर दी गई ये समांतर श्रेणी है, बताओ इसमें A4 कितना है, कितना पूछा है मैंने, A4, बताओ A4 कितना होगा। तो आप कहोगे कि ये देखो, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो ये हो गया A4 यानी 8। तो A4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सार्वंतर निकालने के लिए हमने किया क्या है, हमने दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाया तो सार्वंतर आ गया। तो क्या हम तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाते, क्या सार्वंतर नहीं आता? तो आंसर आ जाता, क्योंकि 10 में से 7 घटाओगे तो भी 3 का ही अंतर मिलेगा। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। ध्यान रखना, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का। तो सार्वंतर की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी एपी में, आपको ये परिभाषा भी लिख लेना सार्वंतर की, कि किसी एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, तो किसी एपी में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर कहलाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी लिख लेना। ये किसकी परिभाषा है बता दो, तो ये सार्वंतर की परिभाषा है। लेकिन सार्वंतर हम तभी बता सकते हैं जब पहले से पता हो कि वो जो संख्याओं की सूची दी गई है वो एपी है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बहुत ध्यान से समझना, कि 2, 5, 7, 10 डैश डैश डैश। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका सार्वंतर क्या है, तो आपको मैंने सार्वंतर पूछा यानी स्मॉल डी पूछा है कि कितना होगा। सार्वंतर आप तभी बता सकते हो जब आपको ये कंफर्म हो कि ये एपी हो, ये संख्याओं की सूची जो है वो एपी है या नहीं है। तो पहले आपको पता करना होगा कि क्या ये एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है भी या नहीं भी। कैसे पता करोगे, देखोगे कि इनके बीच का समान अंतर है या नहीं। तो क्या करोगे, 2 और 5 के बीच का अंतर कितना हो गया, तो आप समांतर श्रेणी चेक करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। ये आपका A1 है, ये A2 है। पहला पद ये कहलाता है A1, दूसरा कहलाता है ये A2, ये तीसरा पद A3 कहलाता है, और ये चौथा पद A4 कहलाता है। अब चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओ, यानी A2 में से दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओ। दूसरे नंबर का पद क्या है, 5, तो 5 में से क्या घटा लो, 2 घटा लो, कितना आया, 3 आया। अब तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाओ, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर चेक करो। तो A3 में से हम क्या घटा देंगे, A2 घटा देंगे,
तो आ जाएगा 7 माइनस 5, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इनके बीच का अंतर समान है ही नहीं, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का, तो दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। जब एपी ही नहीं है तो डी पता नहीं हो सकता। डी अलग अलग आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये डी ही तो है। इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, तो डी कैसे पता चलता है? जब A2 माइनस A1 बिल्कुल बराबर हो A3 माइनस A2 के, और वो भी बराबर हो A4 माइनस A3 के, तो डी ज्ञात हम कहीं से भी कर सकें, समान अंतर होना चाहिए। इसलिए तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी ऐसा डिफरेंस जो सब जगह हो, कॉमन हो। तो सारबंतर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है अभी फिलहाल। तो अब हम यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। अब आपको एक चीज बताना है कि समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या समझ आ गया। समांतर श्रेणी की परिभाषा समझ आ गई कि संख्याओं की ऐसी सूची जिनके बीच का अंतर जो होता है वो कैसा होता है? समान होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4 और 2 के बीच का अंतर समान है, फिर 6 और 4 के बीच का अंतर समान है, फिर 8 और 6 के बीच का अंतर समान है। तो ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये जो अंतर है वो समान है, तो ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। दूसरे शब्दों में हमने और ऑथेंटिक परिभाषा लिखी कि संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो। क्रमागत मतलब लगातार के 2 पदों का अंतर समान होना चाहिए। जैसे 7 और 4, ये 2 लगातार संख्या लिखी हैं, तो इनके बीच का अंतर चेक करो। फिर 7 और 10, इनके बीच का अंतर चेक करो, ये भी लगातार है 7 और 10। फिर 10 और 13, इनके बीच का अंतर करो ज्ञात, क्योंकि ये भी लगातार है। और फिर चेक करो कि क्या इन सभी का अंतर समान है। अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्पेलिंग याद कर लेना। कभी कभार कोई पूछ लेता है कि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख के बताओ। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? और ये पूरे प्रॉपर नोट्स अच्छे से बना लेना, क्योंकि इससे आपका फायदा होने वाला है। कभी भी कोई टीचर क्लास में कुछ भी पूछ ले, इसी नोट्स से पूछेगा, और कुछ भी एग्जाम में आएगा यहीं से आएगा। अब मैंने आपको परिचय करवाया था प्रथम पद से। तो जो प्रथम पद अपना होता है वो होता है किसी भी एपी का पहला पद, उसे हम प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को हम ए से भी दर्शाते हैं, या नॉर्मली A1 भी बोल देते हैं। तो ये ए हो सकता है या फिर A1 हो सकता है। इसके बाद ये दूसरा पद A2 कहलाता है, तीसरा पद A3 कहलाता है, और चौथा पद A4 कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि देखो A1, A2, A3, A4। अब हमें सारवंतर निकालना है, तो हम सारवंतर का फॉर्मूला जर्नली चलेगा A2 माइनस A1। अगर वो AP है, ऑलरेडी AP है, तो A2 माइनस A1। अगर सवाल में दिया रहेगा कि ये संख्याओं की सूची एक AP है, मतलब पहले से सवाल में दिया रहेगा कि ये AP तो है, अब D ज्ञात करो, तो सीधा फॉर्मूला लगा देना A2 माइनस A1 का। लेकिन चेक करना रहेगा कि ये AP है कि नहीं है, तो हमें सबसे पहले इनके बीच का समान अंतर है या नहीं वो चेक करना होगा। तो देखो हमने यहाँ पे चेक किया, जैसे हमें यहाँ पे एक संख्याओं की सूची दी गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये एक समांतर श्रेणी है, वो तो अपन को चेक करना था। तो कोई भी संख्याओं की सूची हो जिसे अपन को चेक करना हो कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं भी है, तो क्या कर सकते हो? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओगे, यानी A2 माइनस A1 निकालोगे, फिर A3 माइनस A2 निकालोगे, फिर A4 माइनस A3 निकालोगे। और अगर इन तीनों का उत्तर सेम आ गया तो अपन लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इतना काफी रहेगा। अब आप चाहो तो इसको नोट कर लो। तो ये परिचय में इतना काफी है। इसके बाद उदाहरण 1 करेंगे। सब कुछ बिल्कुल आसान है, ये पूरा चैप्टर आसान है, बस ध्यान से समझते जाना पूरा और नोट्स बनाते जाना। चलो वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? ये पूरा, इसके अलावा कुछ यहाँ पे, ठीक है? चलो अब करते हैं उदाहरण 1, और रिवीजन जरूर करते जाना, ठीक है?